बारे में, ठीक है। सभी खुद का वीडियो ऑफ कर दीजिए और खुद को म्यूट रखिए। तो अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ तो उस टाइम पे आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो सभी मुझे पहचानते हैं ऑलरेडी, मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट दिन बोली थी। आई एम श्रेया चौधरी, बाय प्रोफेशन अ डाइटिशियन। तो आप मुझे डाइटिशियन श्रेया चौधरी और न्यूट्रिशनिस्ट श्रेया चौधरी दोनों ही बोल सकते हैं। तो आई विल बी योर फैकल्टी। आपका ये जो क्लास है, ये क्लास के लिए मतलब ह्यूमन न्यूट्रिशन हो और डायबिटिक क्लास हो, इसके लिए आई विल टेक द क्लास। अगर कोई जानकारी चाहिए एग्जाम के बारे में, कोई जानकारी चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, फूड के बारे में, डाइट प्लान के बारे में, फूड साइंस के बारे में, तो यू कैन आस्क मी, मुझे बोल सकते हैं। आप लोगों को दो चीज दिया जाएगा, एक है पीडीएफ जो इधर पे पीपीटी के दौरान से हम मतलब इधर पे पीपीटी के हिसाब से हम बोलते हैं, बट ये आपके पास जब जाएगा वो होगा आपका पीडीएफ, नॉट पीपीटी, क्योंकि वो पीडीएफ के वर्जन में आपके पास पहुंचते हैं। तो कहाँ पे मिलेगा? वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपका प्रोफाइल में आप देख सकते हैं। एक दो है ये क्लास का जो रिकॉर्डेड वीडियो है, ये भी आपको मिल सकते हैं, बट कुछ टाइम पे रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो नहीं मिलते। कुछ टाइम पे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्रैश हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए, कुछ वेबसाइट के प्रॉब्लम के लिए, कुछ साइट पे टेक्निकल एरर के लिए। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि आप अटेंड करें, क्लास अटेंड करें। क्लास अटेंड करने से बहुत सारी जानकारी मिलते हैं, क्योंकि ये कुछ मतलब ग्रेजुएशन मास्टर्स क्लास नहीं है, क्लास 10 12 ऐसे क्लास नहीं है। ये इसमें इसी क्लास में आप जो भी सीखेंगे सब कुछ आप फील्ड वर्क में देंगे, फील्ड में काम करने के लिए लगेगा, आपको इनकम सोर्स के लिए लगेगा, राइट। तो ऑलवेज ट्राई टू अटेंड द क्लास, अटेंड करिए क्लास। एंड 50% अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। एग्जाम में अगर नहीं बैठेंगे एग्जाम पास नहीं कर सकेंगे। एग्जाम अगर क्वालिफाई नहीं करें तो आपको रिजल्ट और सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए एग्जाम पास करना बहुत जरूरी है और एग्जाम पे बैठने के लिए 50% अटेंडेंस चाहिए। तो प्लीज अटेंड द क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो पीडीएफ का नाम है फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। सभी क्लास का पीडीएफ नहीं मिलता है क्योंकि सभी क्लास थ्योरी क्लास नहीं होता है, मतलब एकदम पर्टिकुलरली थ्योरी क्लास नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज, फील्ड नॉलेज, मैं जो एक्सपीरियंस करी हूँ, समीर सर जो एक्सपीरियंस करे हैं वो बोलते हैं, तो वो सब चीज़ का पीडीएफ नहीं मिलते। तो उसके लिए आपको अटेंड क्लास पे प्रेजेंट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम अगर डायबिटीज के बारे में भी जानेंगे और न्यूट्रिशन और बाकी सभी बीमारी के भी बारे में ही जानेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा जानना क्या होगा? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन चीज क्या है? ये जो न्यूट्रिशन करते हैं हम, न्यूट्रिशन कोर्स, न्यूट्रिशन चीज, ये क्या है? न्यूट्रिशन एक साइंस है जहाँ पे फूड को लेके, खाना को लेके हम बात करते हैं। जो खाती है हम लोग खाते हैं, जो जिसमें जो खाने से जो पोषण हमें मिलता है, ये सबको लेके जो बात करते हैं, जो सब्जेक्ट में बात करा जाते हैं उसको बोलते हैं कि न्यूट्रिशन। ओके, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में बहुत सारे टॉपिक्स आता है। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स चीज क्या है? जो न्यूट्रिशन, जो साइंस है, जो चीज से हमारे शरीर में ताकत आता है, जो चीज से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते हैं, तो ये सब चीज के लिए जो न्यूट्रिएंट्स लगता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन सा ये जो पोषण हमें मिलता है, पोषण मिलने के लिए कौन सा चीज जरूरी है, कौन सा चीज से हमें पोषण मिल सकते हैं। नॉर्मली खाने में पोषण तो होता ही, अगर आप एक सेब खा रहे, अगर आप एक केला खा रहे, अगर आप एक खीरा खा रहे, अगर आप रोटी खा रहे, अगर आप दूध खा रहे, ये सभी चीज से ही आपको पोषण मिल रहा है। बट सभी चीज में सेम चीज तो नहीं है, सेम सब्सटेंस तो नहीं है, सेम इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है। तो पोषण अलग अलग चीज से अलग अलग के हिसाब से मिलता है। तो इसको बोलते हैं, जो अलग अलग चीज है इसको बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं कि न्यूट्रिएंट्स। तो इधर पे न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे टाइप का है। कितने टाइप का? एक है कार्बोहाइड्रेट,
फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। ओके, तो देखते हैं कि कितना ज्यादा ओके, तो जो पोषण है, पोषण बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलते हैं। न्यूट्रिशन पढ़ने के पहले ही आपको जानना है कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है जिससे हमारे शरीर में पोषण मिल सकता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, एक है फैट, एक है विटामिन्स, एक है मिनरल्स, है फाइबर। पहले ये जो फाइबर थे ना, ये नहीं था। 2-3 साल पहले भी ये फाइबर नहीं था, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी ये फाइबर का इतना सारा काम है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में कि अब ये न्यूट्रिएंट्स में फाइबर भी ऐड कर चुके हैं। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर। अगर मैं एक केला खा रही हूँ तो भी हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, सब कुछ चीज का थोड़ा पोर्शन। अगर मैं एक खीरा खा रही हूँ, क्यूकम्बर, तो इसमें भी हमें मिलते हैं ये सभी चीज, बट हो सकते हैं फाइबर बहुत ज्यादा है खीरे में, और ये हो सकते हैं विटामिन, मिनरल ज्यादा है बट कार्बोहाइड्रेट कम है। हो सकते हैं बनाना में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन एकदम ही नहीं है, फाइबर, फैट तो नहीं है, और विटामिन, मिनरल अच्छे अमाउंट में है एंड फाइबर भी अच्छे अमाउंट में है। तो मतलब सभी चीज किसमें कौन सी चीज ज्यादा है, किसमें कौन सी चीज कम है, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट रिच खाना, ये खाने से मुझे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल सकते हैं। कुछ टाइम में बोल सकते हैं ये खाने से हमें फैट ज्यादा मिल सकते हैं, इस खाने से हमें प्रोटीन ज्यादा मिल सकते हैं। तो वैसे करके हम हमारे जो फूड ग्रुप्स है इसको डिवाइड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। तो अगर हम रोटी खा रहे हैं, रोटी में भी, अगर हम चावल खा रहे हैं, चावल में भी सेम चीज है, सभी चीज थोड़ा बहुत तो है बट कोई एक चीज ज्यादा है। लाइक अगर रोटी और चावल हम खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन एक अच्छे अमाउंट में है, फैट तो मिनिमम क्वांटिटी में है एंड विटामिन, मिनरल भी थोड़ा अमाउंट में है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम बोलेंगे रोटी एंड राइस, मतलब चावल एंड रोटी, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। ठीक है, तो ये चीज एक डाइट बनाने के लिए बहुत ही काम पे आएगा। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट को देख रहे हैं, अगर एक कैंसर पेशेंट को देख रहे हैं, अगर आप एक नॉर्मल बुखार आया है उसके लिए भी आपको डाइट जो बनाना है, डाइट में ये बहुत काम पे आएगा। ठीक है, तो ये सब है न्यूट्रिएंट्स, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट। ये सभी न्यूट्रिएंट्स से हमारे शरीर को पोषण, ताकत मिलता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है सभी का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। लाइक हमारे ये जो ऑफिस में सभी लोग का अलग अलग काम है, राइट। मैं डाइटिशियन हूँ, मैं इधर का फैकल्टी हूँ, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, मेरा काम है आप लोगों का एग्जाम वगैरह सभी कंडक्ट करना, राइट। तो मेरा मेजर काम क्या है कि पढ़ाना, हर रोज आप सभी को नए बैच को है, मुझे मेरा ये मेन काम है, मेन फंक्शन है। बट ये जो एग्जाम अरेंज करना, स्टूडेंट लिस्ट लिखना, ये जो छोटा मोटा काम है ये भी मेरा काम है, बट इसमें भी मेन काम एक होता है। वैसे ही ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सभी थोड़ा बहुत ही काम करता है, बट इसका भी एक मेन फंक्शन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या? ताकत देना, एनर्जी देना। एनर्जी देना कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन है। तो मैं बात कर रही हूँ, मैं खड़ी हूँ, इधर पे खड़ा हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ, काम कर रही हूँ, ये सब काम करने के लिए, सभी कुछ करने के लिए जो एनर्जी का जरूरत है वो देते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन। मैं इधर पे खड़ी हूँ, मेरा मतलब ये जो मैं हाथ इधर उधर कर रही हूँ और बातें कर रही हूँ, तो इसमें सेल्स, जो सेल्स है, कोशिकाओं है, ये सभी सेल्स काम कर रहे हैं, राइट। ये जो सेल्स है, ये सेल्स हर रोज हमारे
हमारे शरीर में कुछ ना कुछ सेल्स मर जाते हैं, कुछ ना कुछ सेल्स जन्म लेते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल, हमारे बाल गिरता है, राइट, हर रोज कुछ ना 1 2 3 4 100 वैसे बाल गिरता है और छोटे छोटे अमाउंट में छोटा छोटा बाल भी जन्म लेते हैं, राइट। तो ये जो बाल है ये भी एक सेल है, एक एक करके सेल मिलके ये बाल बनते हैं। ओके, तो ये जो सेल बनना है, सेल मर गए और नया सेल आना है, ये सभी काज, ये सेल का सभी काज क्या कौन करते हैं? प्रोटीन। ये काज का काम करते हैं कौन? प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है? फैट। फैट क्या है? फैट का काम ही है बड़ा काज, मतलब ये सभी का छोटा मोटा बहुत सारे काज है, बट मेन फंक्शन, जैसे मेरा मेन फंक्शन पढ़ाना, वैसे ये सभी का मेन फंक्शन ये मैं बोल रही हूँ। फैट का मेन फंक्शन क्या है? हमारे शरीर का टेम्परेचर ठीक रखना, हमारे शरीर का टेम्परेचर ठीक रखना। लाइक अभी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में जो टेम्परेचर हमारे शरीर, मतलब ये जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ हमारे शरीर को एडजस्ट करना, ये करवाना, ये है फैट का काम। अगर मैं स्विट्जरलैंड में गई, अगर मैं मनाली गई, अगर मैं, तो बहुत ठंड है उधर पे जाके मैं मर जाऊंगी क्या? नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरे शरीर में फैट है। मेरे शरीर में ये जो स्किन है, स्किन के नीचे एक लेयर है जिसको बोलते हैं एडिपोस लेयर, फैट लेयर। तो ये फैट लेयर का काम ही है हमारे शरीर को एडजस्ट करना बाहर के टेम्परेचर के साथ अंदर के टेम्परेचर। अगर मैं गोवा जा रही हूँ, अगर मैं राजस्थान जा रही हूँ, बहुत गर्मी है उधर पे, तब भी मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मेरे शरीर में फैट है और वो खुद का काम कर रहा है, राइट। तो ये काम है फैट का, टेम्परेचर कंट्रोल करना, टेम्परेचर बैलेंस करना। नेक्स्ट क्या है? विटामिन। विटामिन एंड मिनरल दोनों एक साथ काम करते हैं, एक अकेले अकेले नहीं काम करते, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये विटामिन एंड मिनरल का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम है इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता देना, शरीर का इम्यूनिटी बिल्डअप करना, बूस्ट अप करना। तो कैसे? हर रोज ये क्या काम करते हैं? हाय, इधर पे जो एयर्स है, एयर्स पे बहुत, मतलब बहुत जर्म्स है, राइट, बहुत सारे जर्म्स है। और मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मैं हाथ तो धोती हूँ, ठीक है, बट हाथ धोने से भी बहुत जर्म्स रह जाते हैं। तो उसी हाथ से मैं खाना खा रही हूँ, तो ये सभी जर्म्स शरीर के अंदर जा रहे हैं, सांस से जा रहे, खाने से, ये सभी। और मैं बाहर में ट्रैवल करके आ रही हूँ, बस, ट्रेन, ये सब से, उधर पे बहुत धूल मिट्टी पे, बीमार पड़ गई क्या? नहीं पड़ती हूँ। हर रोज हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हर रोज हमारे शरीर में विटामिन एंड मिनरल नेट टिश्यू, बाकी सभी का नेट टिश्यू मतलब क्या? सुन नहीं पा रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं, दिख नहीं पा रहे हैं और सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, तो हर रोज हम बीमार नहीं पड़ते, राइट। तो क्योंकि हमारे शरीर में है विटामिन एंड मिनरल, कहाँ से मिलते हैं? खाना से मिलता है। हम जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएंगे उतना विटामिन एंड मिनरल्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ टाइम, अभी हम बोलेंगे हम इतना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं, बट फिर भी हम बीमार पड़ते हैं, राइट। सबका एक कैपेसिटी है, सभी का एक कैपेसिटी है। हमारे इधर पे अगर आप तो नाग समीर से न्यूट्रिशन लेके पूरा बात कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा डोमेन है, मैं उसके बारे में ज्यादा जानती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा जो भी मैं पढ़ी हूँ इतने दूर, जो भी मेरा डिग्री है सभी न्यूट्रिशन बेस करके है, राइट। तो सभी सर का है आयुर्वेदा और कुछ मेडिकल चीज, तो उसके बारे में मैं उतना नहीं जानती, तो समीर सर उसमें ज्यादा अच्छे से। तो अगर मैं आयुर्वेदा के बारे में बात करूंगी, अगर समीर सर न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, तो मैं जितना अच्छा बोलूंगी वो उतना नहीं बोलेंगे, और वो जितना अच्छा आयुर्वेदा के बारे में बोलेंगे मैं उतना अच्छा नहीं बोलूंगी, राइट। तो ये सभी का एक कैपेसिटी होता है, हमारे सभी का एक कैपेसिटी होता है, एक डोमेन होता है। वैसे ही हमारे शरीर में जब भी ये विटामिन मिनरल्स है, विटामिन मिनरल्स का कैपेसिटी होता है कि ये इतना इम्यूनिटी पावर दे सकते हैं, उससे ज्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया शरीर में तो वो नहीं फाइट कर सकेंगे। तो
वैसे अगर कुछ बीमारी है, बहुत सारे जर्म्स एक साथ अटैक किए और आप खुद के शरीर को हेल्दी नहीं रहा, आप अगर हर रोज विटामिन एंड मिनरल्स नहीं खा रहे हैं, दो एक दिन खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं खाती हूं, तो उस टाइम पे आपके शरीर में इनफ विटामिन एंड मिनरल्स नहीं है जो फाइट करने के लिए इनका। अच्छा, सभी मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं ठीक से? कोई नेटवर्क इश्यू नहीं चल रहा है, राइट? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलिए, अनम्यूट करके प्लीज बोलिए, अनम्यूट कर, हाँ प्लीज। अच्छा, तो कोई दिक्कत हो रहा है सुनने में और दिखने में? कुछ दिक्कत? ओके, अच्छा, देखिए नेटवर्क इशू के बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नेट का प्रॉब्लम है। तो कुछ टाइम पे मैं 2-3 मिनट ये करके वेट करके बोलूंगी, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये फाइबर का क्या काम है, क्यों फाइबर ऐड करे है ये न्यूट्रिएंट्स में? फाइबर बहुत अच्छा है। कैसे? ये हमें आजकल बहुत ज्यादा कैंसर रोग दिखा जाते हैं, राइट? बहुत ज्यादा, सभी में मतलब पता ही नहीं चलता कब कैंसर बीमारी आके शरीर में बैठ गए। और कोई एक दिन डॉक्टर ने बोली कि हाँ आपका तो कैंसर है, आपका तो कार्सिनोजेनिक है, आपका तो ट्यूमर हुआ है और कैंसरस है। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कैंसर बीमारी हम कम कर सकते हैं अगर हमारे शरीर में इनफ फाइबर है। इनफ फाइबर अगर है, नॉर्मली 25 to 30 ग्राम पर डे फाइबर हमें लगता है, 25 to 30 ग्राम पर डे फाइबर हमें लगता है। अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रहे हैं, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का पूरा, ऐसे नहीं कि उसको कुक करके, ऐसे नहीं कि उसका जो पल्प है, उसका जो फाइबर है, इसको फेंक के नहीं खाना है। तो लाइक अगर फ्रूट हम दो तरीके का, मतलब फ्रूट हम कैसे खा सकते हैं? 2 टाइप से खा सकते हैं। एक है फ्रूट जूस बना के खा सकते हैं, दूसरा है पूरा होल फ्रूट खा सकते हैं। तो कौन सा वाला अच्छा है? अच्छा है होल फ्रूट, द सेकंड वन, होल फ्रूट अच्छा है। फ्रूट जूस अच्छा नहीं है, क्योंकि फ्रूट जूस में सिर्फ आपको फ्रूट का जो शुगर है, फ्रूट्स में भी तो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, फ्रूट में जो शक्कर है वही मिलता है। तो फ्रूट जूस आपको नहीं पीना है। अगर आपका दांतों में प्रॉब्लम है वो अलग सी बात, अगर आप बहुत मतलब आपका उम्र बहुत ज्यादा है वो अलग सी बात, अगर छोटे बच्चे हैं खा नहीं सकते हैं उसके लिए अलग सी बात। बट हम लोग जो एडल्ट लोग हैं, जो खा सकते, नॉर्मली च्यू कर सकते, दांत का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए होल फ्रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होल फ्रूट में रहते हैं फाइबर, और ये फाइबर हमारे शरीर में जाके उसका बहुत अच्छा काम है कि वो कैंसर बीमारी को रोक सकते हैं। एक नंबर, फाइबर हमारे कंस्टिपेशन, जो हार्ट स्टूल होता है, हार्ट पॉटी होता है, उसको भी एकदम नरम करने में, एकदम प्रॉब्लम नहीं देके पॉटी करने में बहुत अच्छा काम देते हैं ये फाइबर। तो हर रोज फाइबर खाना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सलाद खाएं। सलाद में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है। सलाद खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई खाना आप रॉ खा रहे हैं, मतलब नेचुरल वे में खा रहे हैं, जैसे ये हमारे नेचर में होता है, जैसे नेचर में होता है, उसको पका के नहीं खा रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है। और नेचर में जैसे खाना मिलता है वैसे खाना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? मैं क्लास लूंगी एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। ये एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसी चीज है, हमारे शरीर में हर रोज बहुत टॉक्सिन जमा होता है, राइट? हम इतना खाना खाते हैं, सभी क्या पॉटी होके बाहर आते हैं? नहीं आते, कुछ जम जाते हैं शरीर के अंदर, और हम इतना सांस ले रहे हैं, सांस लेने से जितना खराब चीज हमारे शरीर में जाके बैठ गए, इसको बोलते हैं कि टॉक्सिन चीज हमारे शरीर में हर रोज बहुत ज्यादा बढ़ते चले जाते। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे कुछ चीज करना है, मतलब अगर आपके ये घर में आप सफाई नहीं कर रहे, कुछ सफाई नहीं कर रहे, तो धूल मिट्टी जमा होगा, राइट? तो आपको क्या करना है? हर हफ्ते 1 से 2 बार एटलीस्ट सफाई कर देना चाहिए।
तो वैसे शरीर में बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीज, खराब चीज, धूल मिट्टी जैसी चीज जम जाते हैं, उसको सफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आप कैसे सफाई करोगे? आपके पास झाड़ू है क्या कि पूरा अंदर जाके आप सफाई कर लो? नहीं। तो आपको वैसे कुछ खाना खाना है जो आपके शरीर के अंदर जाके सफाई कर दे। तो वो जो खाना है, वो खाने में कौन सा चीज रहता है जो हर रोज भी तो खाना खाते हैं, चावल, रोटी, भजी, ये सब भी चीज खाते हैं हम हर रोज। तो उसमें सफाई नहीं होता है क्या? नहीं होता है। उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक भी उधर पे जाता है, रह जाता है उधर पे। तो इसलिए सफाई करने के लिए कुछ कुछ चीज है, जो कुछ कुछ खाना है जिसमें एक चीज रहते हैं, उसको बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बोल के एक चीज रहते हैं जो हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर में जितना टॉक्सिन है उसको सफाई कर देते हैं। तो आप अगर एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना, जिस खाने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, वैसे खाना अगर आप हर रोज खा रहे हैं, अगर आप हर रोज सफाई कर रहे हैं, तो आपके घर एकदम ये क्लीन रहेगा। अगर आप हफ्ते में 2 बार खा रहे हैं, मतलब 2 बार सफाई कर रहे हैं, तो वो भी क्लीन रहेगा, डेफिनेटली क्लीन रहेगा, बट वो हर रोज से कम रहेगा, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर रोज कुछ ऐसे चीज खाएं जिसको जो चीज आपको बहुत मतलब बहुत अच्छा असर देंगे, क्योंकि आपके शरीर का सफाई होगा। वो चीज क्या है? वो चीज है एंटीऑक्सीडेंट। और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच कौन कौन सा खाना है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर मैं क्लास लूंगी, बट फिर भी आज हम बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर पे बोल ही देती हूँ। एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन एंड मिनरल, जो चीज में है उसी चीज में। विटामिन एंड मिनरल मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब सलाद में अगर थोड़ा सा आप गाजर, घर में गाजर आए, आप थोड़ा सा अच्छे करके उसको धो लीजिए, उसको खा लीजिए। टमाटर जो है, टमाटर को आप थोड़ा सा अच्छे करके धो लीजिए और उसको खा लीजिए। ग्रीन टी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है ग्रीन टी में। वो अगर आपके घर में है तो हर रोज एक बार अगर ग्रीन टी खाए तो ही अच्छा है, कोई बात नहीं, 2-3 बार नहीं खाना पड़ेगा, एक बार काफी है। ग्रीन कॉफी भी मिलता है, तो अगर आपके घर में है और आप खाना चाहते हैं, ग्रीन कॉफी खाइए, मतलब पिए। बंगाली लोग, मैं बंगाली हूँ, बंगाली लोग सभी खाते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छे अमाउंट में ये हमारे शरीर का जो मैल है, धूल मिट्टी है, उसको क्लियर कर देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट रिच टोमेटो एंड आपका जो भी नींबूज है, नींबूज बहुत इंपॉर्टेंट है, गाजर है, पंपकिन है, पपीता है, ये सभी चीज, उसके साथ ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी, बहुत अच्छे अमाउंट में इसमें है एंटीऑक्सीडेंट। तो हर रोज कोई दो चीज आप चूज करिए। एक हो सकते हैं, मैं चूज करती हूँ, मेरा जो रेगुलर रूटीन है, मुझे टोमेटो खाना बहुत पसंद है। मैं वो मेरा फेवरेट सब्जी है, तो मैं हर रोज टोमेटो खाती हूँ। एक टोमेटो और ग्रीन टी, 1 कप ऑफ ग्रीन टी हर रोज खाती हूँ। टोमेटो सुबह में खा ली, ग्रीन टी शाम को खा ली 4 बजे। तो 1 से 2, अगर उससे ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट वाला चीज खा रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, बट एटलीस्ट 2 खाना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम पे मुझे पपीता भी बहुत अच्छा, राइट, पपीता बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो जिस टाइम पे सीजन में मिलता है ज्यादा, तो मैं उस टाइम पे ये भी खाती हूँ। और नींबू भी मुझे मेरा बहुत फेवरेट है, तो मतलब स्पेशली ऑरेंज। तो ऑरेंज के टाइम पे, मतलब ये तो सर्दी के मौसम में आते हैं, तो सर्दी के मौसम में मैं ऑरेंज भी लेती हूँ। तो जिस दिन जो मिलता है, मुझे आपको जानना है कि कौन कौन सा चीज खाने से हमारे शरीर को सफाई होगा, शरीर को अंदर से सफाई हो जाएगा। तो उसी चीज अगर आपके दिमाग में है तो आप हर रोज खा सकते हैं, एटलीस्ट 2 करके खाना है। तो ये सभी जो चीज है, ये न्यूट्रिशन आपको बोलता है, राइट? आपको पता नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं क्या डिटॉक्स के बारे में क्या बोलते हैं सभी लोग, क्योंकि डाइटिशियन बोलते हैं ना डिटॉक्स करें, क्या डिटॉक्स है? तो आप भी एक न्यूट्रिशनिस्ट बनने वाले हैं, आपको पता चल जाना चाहिए व्हाट इज डिटॉक्स, कैसे, मतलब ये कौन सा रॉकेट साइंस है, उसमें क्या खाना देते हैं, मतलब
गाँव जो मतलब क्या खाना उसमें देते हैं कि उसके हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। डिटॉक्स मतलब कि जो टॉक्सिन हमारे शरीर में है उसको सफाई करके बाहर लेके आना, दैट इज डिटॉक्सिफाई। उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि डिटॉक्स। तो आपको भी ये जानना है कि आप खुद का डिटॉक्स कर सके और किसी को भी बोल सकते हैं, राइट। बट अगर किसी का कुछ बीमारी है तो बीमारी होने से मतलब उसके शरीर में बहुत बहुत ज्यादा टॉक्सिन है। अगर मुझे कुछ बीमारी नहीं है, भगवान से कृपा से अगर मुझे कुछ बीमारी नहीं है तो मेरे शरीर में भी टॉक्सिन है बट उतना ज्यादा नहीं। बट अगर और एक XYZ कोई एक पर्सन का शरीर में कुछ बीमारी है, हो सकते हैं डायबिटीज, हो सकते हैं हार्ट का दिल का प्रॉब्लम, हो सकते हैं कैंसर, हो सकते हैं कि लिवर का प्रॉब्लम, जो भी है, तो उसके शरीर में उसके मेरे शरीर के मतलब ज्यादा, मेरे शरीर से ज्यादा उनके शरीर में टॉक्सिन है। तो उस टाइम पे सिर्फ 2 एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना उसके लिए काफी नहीं है। उसको एक डाइट देना पड़ेगा जिसमें पूरा डिटॉक्स है, जिसमें पूरा जो चीज में एंटीऑक्सीडेंट है वो चीज दे के बना हुआ एक डाइट चार्ट उसको देना पड़ेगा और उसको ये मेंटेन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो वो जो डाइट चार्ट है उसको बोलते हैं कि डिटॉक्स डाइट। ओके, तो ये डिटॉक्स डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सभी जो न्यूट्रिएंट्स है सभी रहना चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर को पोषण देता है, मतलब हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये गया हमारे न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्या है देखिए टॉपिक, फूड क्वालिटी, पोर न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन। ओके, सो फूड क्वालिटी, मैं क्या बोल रही थी कि ऐसे खाना हमें खाना चाहिए जिस खाने में ये सभी न्यूट्रिएंट्स, जो 6 न्यूट्रिएंट्स है, राइट, जो 6 न्यूट्रिएंट्स है ये सभी रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स हमारे इधर पे है, टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स। सभी न्यूट्रिएंट्स जो खाना में है उसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। ओके, तो कोई एक फूड तो नहीं है, कोई एक खाना तो नहीं है, मतलब एक रोटी हो गए, एक एप्पल हो गए और एक कुकुम्बर हो गए और एक क्या बोले नींबू हो गए। तो कोई एक नींबू में ये सभी चीज नहीं हो सकते, मतलब थोड़ा बहुत होता है बट वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना लगेगा हमारे शरीर में उतना नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें डाइट प्लान करना चाहिए। और ये डाइट प्लान में क्या होता है, डाइट प्लान में होता है कि अगर मैं एक रोटी दे रही हूँ, रोटी है कार्बोहाइड्रेट रिच, मतलब रोटी में बहुत अच्छे अमाउंट में है कार्बोहाइड्रेट, तो मेरा शरीर में जितना उसी टाइम पे कार्बोहाइड्रेट लगेगा वो रोटी से मुझे मिल जाएगा। मैं उसके साथ पनीर ले रही हूँ, ठीक है, पनीर और सोयाबीन कुछ ले रही हूँ, पनीर और सोयाबीन में बहुत अच्छे अमाउंट में क्या है, प्रोटीन। तो मेरा शरीर में प्रोटीन का जो मतलब जरूरत है उसी टाइम पे वो हो सकता है ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बारे में बोल रही हूँ। अगर तो जो लंच में पनीर प्रोटीन मुझे लगता है वो मिल जाएगा पनीर और सोयाबीन में, ठीक है। और फैट, ये फैट क्या है, हम जो खाना मतलब ये पनीर और सोयाबीन बनाने के लिए जो ऑयल इस्तेमाल होता है उसी ऑयल से हमें मिल जाते हैं कि फैट। विटामिन एंड मिनरल, मैं पनीर और सोयाबीन ले हूँ, रोटी ले हूँ और एक सब्जी लेती हूँ, और एक सब्जी और सलाद। सब्जी भी आप ले सकते हो, नहीं तो आपको लगे कि नहीं आज सब्जी नहीं बनाया है, उतना टाइम नहीं है, तो सलाद ले लीजिए, ठीक है। तो उस पे आपको मिल जाएगी विटामिन एंड मिनरल, और उसके साथ सब्जी और सलाद जो भी खा रहे हैं उसमें तो फाइबर मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो ये जो टोटल हमारे एक ब्रेकफास्ट और लंच में बोली, इसमें सभी चीज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, ये 6 चीज ही है। तो ये हो गया आपका बैलेंस डाइट, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। बट हम हर रोज बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं करते, मतलब हमें कैसे बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में भी बैलेंस डाइट होना चाहिए, लंच में भी, डिनर में भी
हमें ये 3 मील जो है हम खाते हैं हर रोज, ये 3 मील में हमें बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, बट हम तो खाते नहीं। क्यों? ब्रेकफास्ट में आप ही सोचिए, ब्रेकफास्ट में नॉर्मली हम क्या खाते हैं? ब्रेड टोस्ट और चाय खाते हैं और नहीं? यस और नो? खाते हैं हम सभी चाय एंड टोस्ट। अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई मी ना, बोलिए। कोई है? बाकी सब कहां पे है? आपका नाम क्या है? शोभित तो रिप्लाई दे रहे हैं, बाकी सब अवंतिका, अर्चना, अरविंद, वर्षा, are you there? अर्चना, yes ma'am. You can also unmute me. आप unmute करके भी तुम बात कर सकते हो। अरविंद, देखो मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहती हूँ, ऐसे नहीं कि हाँ बोलिए। खाते हैं टोस्ट एंड चाय सुबह में? अब सुन रहे थे मैं क्या बोल रही थी? ठीक है, म्यूट कर दीजिए। देखिए मैं ऐसे क्लास नहीं लेती हूँ कि मैं सिर्फ अकेले ही बोलती हूँ। आप लोग बहुत सारे पैसा इधर पे इन्वेस्ट करे हैं। पैसा इन्वेस्ट मतलब अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, आपको कुछ मतलब लगता नहीं कि आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में छोड़ दीजिए। बट अगर अरविंद प्लीज आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए। वीडियो हमें नहीं चाहिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। ऑफ योर वीडियो अरविंद। एनीवे सो जो भी है आपको एटलीस्ट बोलना चाहिए, नहीं तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा आप क्या जानना चाहते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सो आस्क द क्वेश्चन कि आप समझ पा रहे हैं और नहीं। एनीवे तो ये जो टोस्ट एंड चाय है, ये टोस्ट एंड चाय में कुछ भी नहीं होता है। आप ही सोचिए, ये टोस्ट में ज्यादातर क्या होता है? टोस्ट में रहता है कार्बोहाइड्रेट, नो प्रोटीन, नो जैसे फैट और विटामिन मिनरल तो कोई एक बूंद भी नहीं है। और चाय में क्या मिलता है? चाय में तो कुछ भी नहीं जैसे। तो इसलिए ये कुछ बैलेंस डाइट नहीं है। बट सुबह में आपको क्या लगेगा? आपको सुबह में आप सो रहे थे, उसके बाद आप जगे हैं, आप उठे हैं, उठ के अब सभी काम कर रहे हैं। वो हो सकते हैं आपका दिमाग के काम, वो हो सकते हैं आपको फिजिकल एक्सरसाइज, वो हो सकते हैं आप काम पे जा रहे हैं, वो हो सकते हैं आप घर में काम कर रहे हैं, तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी हो रहा है, राइट? तो ये सब के लिए प्रोटीन बहुत बहुत जरूरी है। और सुबह में हम नॉर्मली क्या करते हैं? वॉशरूम, टॉयलेट के बारे में सोचते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर। तो अगर आप बैलेंस डाइट नहीं खाएंगे और आप नहीं खाएंगे तो आप आपके पेशेंट को भी नहीं बोल सकते। अगर मैं नहीं खा रही हूं, मैं आपको आके ज्ञान देके चले जा रही हूँ, उसमें तो कुछ बात नहीं है। सो आई एम नॉट दैट डाइटिशियन, राइट? तो हमें पहले खुद का लाइफस्टाइल ठीक करना है, खुद का लाइफस्टाइल हेल्दी बनाना है, खुद ब्रेकफास्ट ठीक से, लंच ठीक से, डिनर ठीक से करना है कि आपको बैलेंस में करें। वो करने के बाद आप किसी को बोल सकते हैं, आपके घर के मेंबर को, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में एंड आपके पेशेंट में भी आप बोल सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? कि खुद का लाइफस्टाइल ठीक करें, खुद का हेल्दी। अरविंद आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ शोभित, हाँ। तो अरविंद आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो प्लीज आप आपका जो वीडियो है ना ऑफ कर दीजिए। हाँ, ओके। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है फूड क्वालिटी, ये है फूड क्वालिटी। आप क्या खा रहे हैं और कौन से टाइम पे खा रहे हैं।
अगर आप ठीक से टाइम से खा रहे हैं और ठीक अमाउंट में बैलेंस डाइट और हेल्दी खाना खा रहे हैं तो आपको ये डायबिटीज भी नहीं होगा, दिल की बीमारी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दैट इज मोर दैन इम्पोर्टेंस कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे जिसका शुगर है, जिसका दिल की बीमारी है, जिसका फैटी लीवर है, मतलब लीवर बढ़ गए, लीवर में फैट जम गए, किसका लंग्स के प्रॉब्लम, फेफड़ों का प्रॉब्लम है, तो उनको आपको क्या बोलना चाहिए? वो आपको वैसे ही फीस देके नहीं चले जाएंगे, वो आपसे जानकारी चाहिए, उनको आपसे बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए उनको। ये जानकारी देना बहुत बहुत जरूरी है। तो अगर आप उनको एक अच्छे वाला डाइट चार्ट बना के देंगे और हेल्दी वाला डाइट चार्ट, वो फॉलो करके 1 महीने बाद आपके पास आएगा और आपके पास आने के वो बोलेंगे हाँ सर और मैडम मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा जो शुगर लेवल था, मेरा जितना फास्टिंग शुगर लेवल था वो बहुत कम हो गया, मेरा हार्ट का जो प्रॉब्लम था वो थोड़ा सा कम हो गया, तो मेरा लीवर का जो प्रॉब्लम है, लीवर का फैट थोड़ा सा रिपोर्ट में आया है वो भी कम हो गया। तो वो आपके पास 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आएगा और जितने दिन वो आएंगे आपको भी फीस देंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप फीस देते हैं, वैसे वो भी आपके फीस देंगे और फीस लेने से क्या होगा, आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा और वो उसके फ्रेंड को भी बोलेंगे अच्छा ये सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डाइटिशियन है, और ये मैडम बहुत अच्छा डाइटिशियन है, तेरा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनके पास जाना, तो वो रेफर भी करेगा। तो इसके लिए आपको ठीक से डाइट प्लान बनाना जरूरी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ अगर है तो ही आपके शरीर ठीक से काम करेगा, तो ही आपके शरीर हेल्दी वे में काम करेगा, नहीं तो वो अनहेल्दी हो जाएंगे और अनहेल्दी अगर है तो उसका उसी शरीर में बीमारी डेफिनेटली होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली पुअर न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन एक मतलब बहुत ही लिंक्ड है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर आप ठीक से बैलेंस डाइट क्या मतलब, और एक बार बोल रही हूँ, जिसमें सभी 6 न्यूट्रिएंट्स एक साथ है। अगर 6 न्यूट्रिएंट्स एक साथ नहीं है तो वो बैलेंस डाइट नहीं होता है। आजकल बहुत सारे टाइप का डाइट इधर उधर मतलब सभी डाइटिशियन दे रहे हैं और चलता है, जैसे कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाई प्रोटीन डाइट, नो फैट डाइट। तो ये जो चीज है, ये सभी चीज का कुछ ना कुछ काम हमारे शरीर में है, सभी न्यूट्रिएंट्स का कुछ ना कुछ काम है। तो अगर मैं फैट नहीं खा रही हूं तो क्या होगा, मेरे शरीर का जो टेम्परेचर बैलेंस है ठंड में और बहुत गर्मी में, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा और मेरा शरीर बीमार हो जाएगा। एक अगर मैं कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रही हूँ तो मैं इतना बात कर रही हूँ, इधर उधर चल फिर रही हूँ, पूरे दिन में इतना काम करती हूँ, तो ये जो एनर्जी ठीक से नहीं मिलेगा। तो एनर्जी अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बहुत थकान महसूस होगा, तो मैं हेल्दी नहीं होंगी। अगर मैं प्रोटीन नहीं खा रही हूँ तो मेरा बाल झड़ते चले जाएंगे, वो रीग्रोथ नहीं होगा, मेरा उतना ताकत नहीं होगा कि मैं इधर उधर करूं, क्योंकि प्रोटीन सेल बनाते हैं, कोश बनाते हैं। तो वैसे ही अगर प्रोटीन नहीं है कोई डाइट में, उसको बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसको भी बैलेंस डाइट नहीं बोलेंगे। तो बैलेंस डाइट सभी कुछ रहना बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए कि कोई एक चीज अगर कम पड़े हमारे शरीर में तो हमारे शरीर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो अगर ठीक डाइट नहीं ले रहे, उसको बोलते कि पुअर न्यूट्रिशन मतलब आपका जो प्लेट है खाने का, उसी प्लेट में कोई एक चीज नहीं है, तो ये आपके लिए पुअर है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके शरीर के लिए इनफ नहीं है। इसको बोलते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन। और ये पुअर न्यूट्रिशन से के साथ लाइफस्टाइल बहुत बहुत जुड़ा हुआ है। लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना ये ही नहीं है, हम पूरे दिन में थोड़ा बहुत तो खाते हैं, बट ऑल टाइम खाते हैं वैसे नहीं है। तो हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए खाने के साथ क्या जरूरी है, एक्सरसाइज, क्या जरूरी है, ठीक से पानी पीना, क्या जरूरी है, ठीक से सोना, सही टाइम पे सोना, और ठीक टाइम पे मतलब कितने देर सो रहे हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड लाइफस्टाइल।
तो लाइफस्टाइल मॉडरेटर, यू आर अ लाइफस्टाइल मॉडरेटर। मैं लास्ट दिन भी बोल चुकी हूँ कि आपको सिर्फ डाइट के बारे में, बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में नहीं ध्यान देना है। हाँ, आप एक डाइट चार्ट बना के देंगे, वो बैलेंस्ड ही होगा, बाकी सब चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि ये कितना पानी पीता है। अगर दिखे कि वो 2 गिलास पानी पीता है, तो 2 गिलास पानी में क्या होगा, आपके शरीर में जो एंजाइम है, जो हार्मोन्स है, कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो सेल है, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जाके पचते हैं आपके शरीर में, वो पचने के बाद तो आपके शरीर उसको एब्सॉर्ब कर पाएंगे, आपको शरीर उसको काम पे लगा पाएंगे। तो अगर वो ठीक से पचे ही नहीं, क्या आप कौन सी चीज पचाते हैं, एंजाइम। एंजाइम अगर ठीक से नहीं है, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे, तो आप जितने कार्बोहाइड्रेट, जितने प्रोटीन, जितने फैट खा रहे, कोई भी आपके शरीर में काम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि आप पानी नहीं पिए। तो ठीक अमाउंट में पानी पीना बहुत जरूरी है। ठीक टाइम पे सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ठीक टाइम पे आप नहीं सो रहे हैं तो आपका हार्मोन्स ठीक से नहीं निकल रहे, आपके एंजाइम ठीक से नहीं निकल रहे। और अगर नहीं निकल रहे ये सब चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट खा के कोई फायदा नहीं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं गलत शब्द है, क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कुछ चीज करना, वो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ 15-20 मिनट्स का टाइम निकाल ही जाते हैं, अगर मैं चाह रही हूँ। और अगर मैं नहीं चाह रही हूँ तो कोई मतलब उसमें कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप चाह रहे हैं तो आप कर पाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, मतलब आपका डायबिटिक है और नहीं है। अगर डायबिटीज है तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। और अगर आपके वजन बहुत ज्यादा है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना। सो दैट इज लाइफस्टाइल मॉडरेशन। ओके, तो आज हम पूरा पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन एंड फूड क्वालिटी के बारे में। तो ये सब लेके कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, तो आज का टॉपिक यही था। नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सभी को 2 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कौन सा माइक्रो एंड कौन सा मैक्रो है। मतलब मैक्रो मतलब क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में, माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट में। कौन सी चीज, कौन से न्यूट्रिएंट हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में लगता है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में कम अमाउंट में लगता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब भी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम पे। और ये जो नॉर्मल क्लास होता है, ये सभी क्लास का जो वीडियो होता है, एक हफ्ते, एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ते टाइम लेते हैं ये लोग एडिट करने में, और नॉर्मली 1 हफ्ते में मिल जाते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज टेक्स्ट और कॉल। अगर आपका वीडियो नहीं खुल रहा है और आप नहीं जान पा रहे कहाँ से वीडियो लेंगे और अपलोड नहीं हुआ, आप नहीं देख सके, तो प्लीज इधर पे कॉल करिए, और नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर पे आपका मैसेज जाते हैं, ठीक है। तो आज तो है फ्राइडे, और नेक्स्ट जो क्लास है आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो क्लास है वो है मंडे को क्लास है। और ये मंडे का क्लास में एक टाइम पे होगा 11:30 बजे। मंडे का ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज दोनों ही क्लास आपका 11:30 बजे होगा इसी हफ्ते में, मंडे। ओके।